नमस्कार, मैं आनंद विहार है विहार लाई। अभी हम कहा टोटी होते हैं और यहाँ मोबाइल हिलना नहीं चाहिए। समाज के उत्थान के लिए कई कि एक नया प्रयास करने वाले इंजीनियर नवीन जी, जिनका आज शांति यज्ञ है और उस शांति यज्ञ में आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध के फोटो भी है और ये नवीन जी का फोटो है। और आज से 12 दिन पहले यानी 16 तारीख को उनका डेथ हो गया और आज 12 दिन हो गया है और आज शांति यज्ञ है। और इस शांति यज्ञ में बच्चों को उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास इंजीनियर नवीन दल ने किए थे वो प्रयास आगे जारी रहे और उसका आगे बढ़ते रहे। उसके लिए आज कुत्ते दान अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि उनके जीवन तरह अमर रहे, उनकी याद हमेशा समाज में जीवित रहे। उस यादों को जीवित रखने के लिए अम्बेडकर जन कल्याण संस्था के सदस्यों के द्वारा, अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के द्वारा पुस्तकालय निर्माण के लिए शांति यज्ञ में पुस्तक दान अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना सारा पुस्तक जमा है। ये बच्चों में इसे बांटा भी गया है ताकि बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई कर सके। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से काफी इंजीनियर नवीन जी। आइए, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। जिनका आप अपना पहले परिचय हमारे मेरा नाम कवि जितेंद्र चौरसिया है और नवीन कुमार के साथ हमारा जीवन हमेशा गुजरा है और उनके विषय में हम अच्छी तरह जानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखने में लगा, लेकिन हमारा अंदाज था कि राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, धार्मिक बदलाव, ये सारे बदलाव जो है क्षणभंगुर समय में ही कर देना चाहते हैं। और एक गरीब परिवार में, एक गरीब परिवार की झोपड़ी में एक विशाल झोपड़ी का जन्म हुआ था जिसका नाम है इंजीनियर नवीन कुमार। इनका सोच था कि पेड़ में नए पत्ते कब आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इसका नाम है बदलाव। केला खाने में मजा कब आता है जब छिपकलियों को उड़ा करके बाहर फेंक दिया जाता है। इसका नाम है बदलाव। सांप भी अपना पुराना चीज उतार देता है, नया शरीर धारण कर लेता है, इसका नाम है बदलाव। मनुष्य जब ससुराल भी जाता है तो अपना पुराना कपड़ा उतार देता है, नया कपड़ा धारण कर लेता है, इसका नाम है बदलाव। यानी हमेशा वो बदलाव चाहते हैं। नवीन का मतलब क्या हो? नया कुछ करना। इनके दिमाग में हमेशा नई नई बात करती थी कि हम कुछ नया करें। और नवीन नाम भी था। कहा गया कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। इधर से पढ़िए नवीन, बाएं से पढ़िए नवीन, दाएं से पढ़िए नवीन, यहाँ से पढ़िए नवीन। ये तो विषम परिस्थिति में सामना करने वाले भी व्यक्ति थे और बच्चों के बीच हमेशा मैंने अपने फैमिली का 30% शिक्षा पर व्यय करते थे। हमको अंदाज नहीं है, बहुत लोग जो लक्ष्मी का भूखा होता है और पॉकेट में पैसा है और बैंक में जमा कर दिया, लेकिन ये जो है बच्चों के बीच जो है जैसे चाचा नेहरू करते थे इस तरह से जो है ये भी बच्चों के बीच करते थे। बच्चे ये कहते थे कि सब का कहना अनपढ़ न रहना, जाओ किसी पास। यानी हमेशा जो चाहते थे कि मैं शिक्षा का दीपक हम जलाते चले, एक दूसरे को जो है जोड़ते चले। कभी कभी ऐसा नहीं हम कहते थे कि सर आपके 10 कदम आगे हौसला किसी को अब कैसे जो है कहाँ से जोड़ा जाए, ये जज्बा जो उनके अंदर में था हमारे अंदर से बिगड़े हुई किसी में। और इस टीम को चलाने में हमको अंदाज है
कि अब हम लोगों को यह जिम्मेवारी जो है थामना होगा कि उन्होंने आगे बढ़ा चप्पल निकाल लो, चप्पल कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, शिक्षा की ज्योति जलाते चलो ना। तो अब हम लोगों को यह जो है काम बने उनके सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से अब बेहतर ढंग से करना होगा। इसके लिए हम जो है भगवान से प्रार्थी है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए हमको हिम्मत और बाबा साहब जन कल्याण संस्थान का हर लक्ष्य जो है पूरा हो। वो उनका सोच क्या था कि हमारी जो नौकरी जो हुई ये बाबा साहब के चलते, हमारी जो नौकरी जो हुई जगदेव प्रसाद की वजह से हुई, हमारी नौकरी जो हुई कर्पूरी ठाकुर की वजह से हुई, हमारी नौकरी जो हुई लालू यादव की वजह से हुई, हमारी नौकरी जो हुई नीतीश कुमार की वजह से हुई। इसलिए वो हमेशा जो है अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत काफी रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं हुआ। वो अकाल ही काल को जो है चले गए दुनिया से, लेकिन नाम नहीं जाएगा उनका कीर्ति नहीं जाएगा। शरीर तो चला गया, लेकिन ये दो चीजें कीर्ति और नाम हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर जन कल्याण। हेलो, यहाँ पे अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान बोलो भैया, यहाँ पे आवा ना था जिला के सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति, दो विषयों में PhD करने वाले डॉक्टर कामेश्वर है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, बात शांति यज्ञ के बारे में हमारे शांति यज्ञ खासकर जो किसी व्यक्ति का देहावसान होता है सर, बच्चे फिर दे दीजिए, को शांति मिले और सबका मन शांत हो। निधन जो होता है ना, किसी का भी निधन और बड़ा ही दुखद चीज होता है। और हम लोग तो सबको नहीं सोचते कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही नियति को मंजूर था। यही लगता है, ऐसा विश्वास भी नहीं होता। अभी भी हम लोग तस्वीर देखते हैं, लगता है नवीन जी तो हम लोग के साथ ही थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज नवीन जी हमारे बीच नहीं है। और नवीन जी ने जो रास्ता दिखाया समाज को, 28 साल और 29 साल का लड़का जो समाज में योगदान दे रहा था, हम तो ये देखते हैं समाज में जो आगे बढ़ जाता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो पैसा में आगे हो गया, नौकरी में आगे हो गया, वो पीछे देखता ही नहीं है और किस कहाँ से आया है उसे भूल जाता है। लेकिन नवीन जी कहा कि एक ऐसे व्यक्तित्व हुए, एक ऐसा शख्सियत हुए, एक ऐसा पर्सनालिटी हुए जो इतना आगे जाकर भी पीछे मुड़कर देखे। और हर रविवार को उत्तर प्रदेश से सिर्फ इसलिए आते थे कि हमें उस समाज को आगे ले जाना है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मुसहर समाज शायद आज़ादी के आज 75 साल बाद भी मुसहर समाज में शिक्षा नहीं बढ़ी और न उसमें आर्थिक विकास हुआ, न शैक्षणिक विकास हुआ, उसका बीड़ा उठाए थे। हम लोगों ने नवीन जी को पढ़ाया है, बड़ी आज नवीन जी हमारे और ये चीज़ उन्होंने जो दिया है समाज को, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी का जो सपना था, जो बिहार का जो सबसे शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है मुसहर समाज, उसको आगे बढ़ाना, उसमें हम लोग हमेशा योगदान देंगे। और नवीन जी के चलते ही हम भी जुड़े थे और जुड़े हुए हैं। और नवीन जी के जाने के बाद पूरी कोशिश होगी कि नवीन जी के सपनों का जो बिहार बने, उसमें हम लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। नवीन जी का सपना था कि जो पिछड़ा है, दलित है, जो समाज में अंतिम हाशिए पर जो खड़ा है, समाज का जो अंतिम धारा में है, उसको मुख्य धारा में लाना है। इस तरह का सोच एक दीर्घ दृष्टि व्यक्ति को ही हो सकता है। वो गजब का व्यक्ति थे, गजब की शख्सियत थे, गजब का इंसान थे। हमको नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कम से कम अपने ढेकहा के आसपास मधुबनी में कोई दूसरा व्यक्ति दिख रहा नहीं। बातें लंबी लंबी लोग करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि समाज में योगदान देने की बात आते हैं तो परिवार में सिमट जाते हैं। नौकरी करते हैं तो अपने घर और परिवार में सिमटते हैं। ये पहला व्यक्ति अपने इलाके का जो नौकरी करते हुए उत्तर प्रदेश से अपने समाज के लिए आते थे और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। और
आज तो हम लोग का मन भारी है, दिल भारी है कि वो हस्ती हमारे बीच नहीं है। नहीं तो भगवान अगर इनको लंबी उम्र देते तो शायद समाज को बहुत आगे ले जा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पे अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष विजय है, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इंजीनियर विजय तल ने जिस कारवा को आगे बढ़ाया उस कारवा को आगे कितना बढ़ाया जा चुका है और एक कितना प्रयास करेगा। बताइए कि नवीन सर के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या देखिए, नवीन जी ने जो कार्य लेकर जो विचार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके इस कारवा को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ धरातल पर काम, यही हमारी निष्ठा के साथ काम करने का प्रयास जरूर करें। और नवीन जी एक विचार थे और मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका विचार कभी नहीं मरता है और प्रयास करते हैं कि नवीन जी के विचारों को प्रचार प्रसारित किया जाए। सर आज क्या क्या काम आज एक शांति यज्ञ का आयोजन किया गया के अनुसार। शांति यज्ञ कहा कि धरती पर कभी हुआ है इससे पहले या नहीं हुआ? हमें तो जानकारी नहीं है, जानकारी में शायद पहली बार आगे भी रखने का निर्माण हम बता दें कि उनके जीवन को, उनके यादों को ताज़ा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एक बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण हो ताकि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें शिक्षा में जोड़ा जा सके और इस समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान किया जा सके। यहाँ पे राज सर भी है जो अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के सचिव हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जिससे बताइए कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य जरूरी क्या है? सबसे पहले तो आप ज्ञान चैनल के माध्यम से आपके पूरी संस्थान की ओर से व्यक्तिगत तौर पर संस्थान के सचिव होने के नाते आपको बहुत बधाई देता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका सवाल था कि समाज कैसे आगे, इस पर आज उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उनका प्रयास रहा कि समाज हमारा हासिल, समाज की शिक्षा से समाज हमारा कैसे आगे। आज नवीन जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज देखा जाता है समाज में होता क्या है कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का मुख्य जो उद्देश्य है जिम्मा आर्जन करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, ये कटु सत्य ही है। लेकिन उसके अलावा नवीन जी ने अपने कर्मों से उन्होंने बताया कि हमें अपने ड्यूटी का पालन समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। जैसा कि उन्होंने भी कहा अब बिहार, और बिहार का एक अति पिछड़ा इलाका है, बलिया से वो चलकर आता है और अपने आमदनी का कुछ हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए डोनेट 30%। ठीक, तो कहीं ना कहीं उनका जो लक्ष्य था कि समाज के जो हाशिए पर लोग हैं उस तबका में शिक्षा के लगे हैं और वो प्रैक्टिकल तौर पर ये होगा कैसे, इसके लिए बहुत बढ़िया से जो हमारी संस्थान आज कार्य कर रही है। हम लोग घर पे जाते हैं, ठीक, गार्जियन को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अगर
जैसे अम्बेडकर साहब ने बोला है कि शिक्षा वह सुदूर का दूध है जो पिएगा वो नहीं वो शिक्षा रूपी जो बच्चों को पिलाने का काम कर रहे हैं और हम लोग अंधेरा मिटा रहे हैं। ठीक, बहुत सारे लोग संस्थान पर अगर कुछ बोलते भी हैं, संस्थान हमारे किसी भी मतलब कि हमको कुछ करना नहीं है, हमें अंधेरा को भगाना है और अंधेरा भगाने के लिए हमें प्रकाश चलाना और प्रकाश चलाने के कार्य पर हम लोग आगे बहुत ही कड़वा सवाल है। क्रांति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक राह दिखाया कि ज्ञान को ज्ञान बिना इंसान जिसे हम सबसे उच्च कोटि का जीव मानते हैं, ज्ञान के कारण ज्ञान के बिना हम गौतम से बुद्ध हुए, वे गौतम थे राजा को राजा होते, लेकिन उन्होंने अपने राज को छोड़ा महल के और ज्ञान की खोज में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति के बाद आप देखेंगे कि उनके माता चलो यहाँ से चलो लो ज्ञान के अलावा ज्ञान नहीं हो समाज हमारा जो समाज नहीं जानता है गाँव में वहाँ रक्षा करने वाले से ही डरता है। बिल्कुल यहाँ पर ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान यज्ञ के द्वारा शांति की प्राप्ति किया जा सकता है। देखिए यज्ञ शांति प्राप्ति का ठीक, इसके द्वारा गौतम बुद्ध ने बहुत समझिए कि उन्होंने एक बार वो नदी के किनारे जा रहे थे तो एक वो नदी से स्नान करके और जैसे ही स्नान करके निकले पैर के नीचे एक मेढक आने के कारण एक कीड़ा है हमारे पैर के नीचे आ गया और ठंडी का दिन था, वह जाकर रास्ता उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध देखा कि वो आदमी उन्होंने जाना उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण है, पैर के नीचे मेढक आ गया, कहने लगा कि मैं छूट हो गया हूँ और उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं बुद्ध ने पूछ सकता कि अगर एक नदी और उस नदी को पार करना है तो क्या किया जाए, आप हिसाब ले लें। या तो तैर कर जा सकता है या जल कम है, अगर वह तैरना भी ना चाहे, तैरना नहीं चाहे, जाना नहीं चाहे, अगर नदी के इस किनारे बैठ जाए और कहे कि नहीं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, हमें इस नदी को पार करा दीजिए, क्या संभव है? तो बिल्कुल कर्म करना, कर्म के द्वारा ही आपके आत्मा चाहे जो भी है इस बॉडी को भी मुक्ति मिलेगा। कर्म के कर्म के कर्म बिना कर्म के यज्ञ साधन है, जैसे हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो कलम साधन है, यज्ञ से द्वारा हमें नहीं लगता है कि हाँ मूल रूप से शांति मिल सकती है। जो आप देख रहे थे कि आज इंजीनियर नवीन सर के द्वारा जो अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान है उनके संस्थापक है और वो बापू साहब के विचारों को इस देकहा में फैलाने के लिए एक शुरुआत किए थे। इस देकहा के धरती पे एक दीप जलाए थे और उस दीप का प्रकाश ही जो यहाँ लोग दिख रहे हैं उन्हीं का दिन है। यहाँ लोग उनके दरबार करता भी जो आप
अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानिए, ज्ञान को ग्रहण कीजिए और ज्ञान की जरूरत ही मुक्ति मिल सकती है। बिना ज्ञान के बगैर कभी मुक्ति मिलने वाला नहीं है और जीवन पशु के समान है। कभी